तो हिंदी साहित्य टॉपिक चल रहा था हमारा, और हिंदी साहित्य में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य की पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक। ठीक, तो देखिए यदि पत्र पत्रिका की बात की जाए तो किसी भी एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया ही जाता है किसी न किसी पत्र पत्रिका के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए पत्र या पत्रिका से संबंधित आपके 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला, आपसे पत्र या पत्रिका का नाम पूछ लिया जाता है, या फिर उसका आपका संपादक पूछ लिया जाता है कि इसका संपादक कौन है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका प्रकाशन किस स्थान पर हुआ था, या फिर आपसे पूछा जाता है कि किस वर्ष इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये 4 प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और 5वां प्रकार का यदि प्रश्न पूछा जाए तो आपको समय से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा कि यह किस युग की पत्र या पत्रिका है। ठीक, तो टोटल 5 प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हम टोटल ही जितनी भी आपकी पत्र पत्रिकाएं हैं, अब तक जितनी भी आपकी पत्र पत्रिकाएं हैं वो सारी ही कवर करने वाले हैं, क्योंकि सारी ही पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो सारी ही इम्पोर्टेंट होती हैं अपने समय के अनुसार। ठीक, तो यहाँ पर हर समय के अनुसार जितनी भी आपकी पत्र पत्रिकाएं आई थी वो सभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है देखिए पत्र पत्रिका का नाम, दूसरा उसका संपादक देखेंगे हम, तीसरा उसका स्थान देखेंगे कहाँ पर उसका प्रकाशन हुआ था, और चौथा किस वर्ष उसका प्रकाशन हुआ था। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा जो थी इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इनका जो प्रकाशन हुआ था इसका वो हुआ था काशी में, और कब हुआ था तो 1868 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद दूसरा है आपका हरिश्चंद्र मैगजीन। तो हरिश्चंद्र मैगजीन जो थी वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही दी थी, और वो भी उसका भी प्रकाशन जो था वो काशी में ही हुआ था, लेकिन समय अलग था। समय क्या था 1873 ईस्वी। ठीक, इसके बाद तीसरा है आपका हरिश्चंद्र चंद्रिका। ये भी जो थी वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही दी थी। ठीक, तभी तो है ये भारतेंदु युग। ठीक, और इसका भी प्रकाशन जो हुआ था वो काशी में ही हुआ था, और कब हुआ था तो 1874 ईस्वी में, 1 साल बाद हुआ था। ठीक, उसके बाद चौथा है आपका आनंद कादम्बिनी। ठीक, तो आनंद कादम्बिनी जो थी वो थी बद्रीनाथ नारायण चौधरी की। ठीक, और उसका जो प्रकाशन स्थान था वो क्या था मिर्ज़ापुर, और कब हुई थी तो 1881 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद आपका छठवा है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप थी आपकी पंडित बालकृष्ण भट्ट की, और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में 1877 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद छठवा है आपका ब्राह्मण। ब्राह्मण जो था वो था पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा उसे संपादित किया गया था, और इसके बाद इसका जो प्रकाशन स्थान था वो था कानपुर, और कब हुआ था तो 1883 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद भारतेंदु युग की जितनी भी थी आपकी पत्र पत्रिकाएं वो सभी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद द्विवेदी युग की देखते हैं। तो द्विवेदी युग की बात की जाए तो सबसे पहली है यहाँ पर सरस्वती। इम्पोर्टेंट है काफ़ी, सरस्वती पत्रिका काफ़ी बार पूछी गई है। तो ये किसने संपादित की थी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, और कहाँ पर तो इलाहाबाद में, और किस समय तो 1900 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद दूसरी है आपकी समालोचन। समालोचन वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, और इसका प्रकाशन कहाँ पर हुआ था तो जयपुर में हुआ था। कब हुआ था तो 1902 ईस्वी में। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा द्विवेदी युग का तीसरा इंदु। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त, और कहाँ पर काशी में, और किस वर्ष 1909 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद है आपका चौथा प्रताप। प्रताप संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक, और प्रकाशन स्थान कानपुर, और वर्ष कौन सा था 1913 ईस्वी। इसके बाद नेक्स्ट है पांचवा मर्यादा। संपादक कौन थे, कृष्णकांत मालवीय, और उसके बाद कहाँ पर प्रकाशन किया गया था तो प्रयाग में, और सन 1909 ईस्वी। ठीक, छठवा है आपका प्रभा कालूराम, और खंडवा में प्रकाशन हुआ था और 1913 ईस्वी को। इसके बाद सातवां है सुदर्शन। सुदर्शन का प्रकाशन किसके द्वारा, देवकी नंदन खत्री के द्वारा। किस स्थान पर, काशी में, और किस वर्ष 1900 ईस्वी में। ठीक, आठवां पाटलिपुत्र। संपादक कौन थे,
काशी प्रसाद जायसवाल, और स्थान क्या था, पटना, और 1914 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद है नौवा अभ्युदय। अभ्युदय के संपादक थे आपके मदन मोहन मालवीय। ठीक, और स्थान क्या था, काशी, और 1907 ईस्वी में। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा छायावादी युग की पत्र पत्रिकाएं। ठीक, तो सबसे पहला है आपका चांद। चांद, रामरख सहगल और चंडी प्रसाद, ये इनके संपादक थे, और प्रकाशन स्थान पर हुआ था प्रयाग स्थान पर, और वर्ष था आपका 1920 ईस्वी। ठीक, इसके बाद दूसरा है आपका प्रभा। प्रभा के थे आपके बालकृष्ण सर्वा नवीन, स्थान कानपुर, समय 1921 ईस्वी। ठीक, इसके बाद तीसरा है आपका माधुरी। माधुरी दुलारे लाल भार्गव, स्थान लखनऊ, सन 1922 ईस्वी। ठीक, चौथा है आपका विशाल भारत, बनारसी दास चतुर्वेदी, स्थान कलकत्ता, और समय 1928 ईस्वी। पांचवा है आपका हंस प्रेमचंद, और स्थान काशी, और समय 1930 ईस्वी। छठवा है आपका समन्वय, संपादक निराला जी, स्थान कलकत्ता, 1922 ईस्वी। ठीक, तो सातवां है आपका सरोज, संपादक थे आप नवजादिक लाल श्रीवास्तव। ठीक, और प्रकाशन स्थान था कलकत्ता, और वर्ष था 1928। ठीक, इसके बाद आया आपका आठवां साहित्य संदेश, संपादक थे आपके गुलाब राय, और प्रकाशन स्थान आगरा, और वर्ष था आपका 1937 ईस्वी। इसके बाद नौवा है आपका मतवाला। मतवाला संपादक थे आपके महादेव प्रसाद सेठ निराला। ठीक, और प्रकाशन स्थान था कलकत्ता, और वर्ष था 1923 ईस्वी। ठीक, और इसके बाद 10 है कर्मवीर। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी, प्रकाशन स्थान जबलपुर, वर्ष 1921 ईस्वी। अभी 2 और रह गए हैं इसके, तो उन्हें भी देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 11वां हिंदी नवजीवन। हिंदी नवजीवन के थे महात्मा गांधी, और इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में, और कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। इसके बाद 12वें है लास्ट देश, राजेंद्र प्रसाद, स्थान पटना, समय 1920 ईस्वी। ठीक, इसके बाद हमें देखना है छायावादोत्तर काल से संबंधित। ठीक, तो सबसे पहला है आपका प्रतीक। प्रतीक के संपादक कौन थे, अज्ञेय। अज्ञेय का आपका पूरा नाम पूछा जाता है, काफ़ी बार हमने आपको बताया है, तो याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य यायन अज्ञेय। ठीक, याद रखिएगा। इसका प्रकाशन स्थान क्या है, दिल्ली। ठीक, दूसरा है आपका कादम्बिनी। कादम्बिनी के हैं राजेंद्र अवस्थी, और प्रकाशन स्थान क्या है, दिल्ली। तीसरा है धर्मयुग। धर्मयुग के हैं धर्मवीर भारती, और प्रकाशन स्थान क्या है, मुंबई। ठीक, इसके बाद चौथा है सारिका। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई है। इसके कौन है, कमलेश्वर, और कहाँ पर प्रकाशन हुआ था, दिल्ली। ठीक, इसके बाद साप्ताहिक हिंदुस्तान, मनोहर श्याम जोशी। ठीक, और स्थान क्या है, दिल्ली। ठीक, इसके बाद छठवा है हंस, और इसके कौन है, राजेंद्र यादव, और स्थान क्या है, दिल्ली। इसके बाद सातवां है गंगा। इसके कौन है, कमलेश्वर। ठीक, और स्थान क्या है, दिल्ली। ठीक, इसके बाद आठवां है वर्तमान साहित्य। ठीक, इसके कौन है, धनंजय, और स्थान क्या है, इलाहाबाद। इसके बाद लास्ट नौवा, सिर्फ 9 ही है इसमें। ठीक, आलोचना। इसके कौन है, डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह,
और स्थान क्या है, दिल्ली। ठीक, तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि किसी प्रकार का यदि कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका कन्फ्यूजन या डाउट होगा वो आपका दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।